Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, कैनवा मास्टरी कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने ब्रांड के लिए, चाहे वो आपके बिजनेस का ब्रांड हो, स्टार्टअप का ब्रांड हो या आपका पर्सनल ब्रांड हो, या फिर कोई आप अगर इंस्टाग्राम पेज चालू कर रहे हैं हॉबी के लिए या फ़ैन पेज चालू कर रहे हैं, यानी किसी भी पर्पस के लिए आप एक अच्छा, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, स्टनिंग और अट्रैक्टिव लोगो कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। अभी तक के इस पूरे कोर्स में, पूरी जर्नी में, कैनवा मास्टरी कोर्स की जर्नी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है कैनवा के बारे में, कैनवा के फीचर्स के बारे में, कैनवा के ऑप्शंस के बारे में, कैनवा कैसे काम करता है, फ्री वर्जन में क्या देता है, पेड वर्जन में क्या देता है। अब ये बिल्कुल सही टाइम है ये सीखने का कि हमारे ब्रांड के लिए जो एक्चुअल में काम आने वाली चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे लोगो, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, आप कह सकते हैं लेटर हेड, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ये सारी चीज़ें कैसे बनाने वाले। और इन अपकमिंग वीडियोस में हम वन बाय वन हर चीज़ को सीखेंगे कि रियल लाइफ में ये चीज़ें हमें कैसे काम में आने वाली है और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है जो कैनवा आपको प्रोवाइड करता है, और वो ये है कि आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है लोगो। आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है लोगो, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगो का एक बाय डिफ़ॉल्ट 500 इंटू 500 पिक्सल जो है वो साइज़ में निकल कर आता है। और कितने सजेशन है लोगो के लिए? 60,000, ऑलमोस्ट 61,000 ही हो गए। तो लोगो बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन पर, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा लोगो का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी, और जो साइज़ है यहाँ पर वो है 500 इंटू 500 पिक्सल। आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। आप स्क्वायर साइज़, रेक्टेंगल साइज़ किसी भी तरह का ले सकते हैं। यहाँ पर जो साइज़ है अभी वो 500 इंटू 500 पिक्सल है। अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की। देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोगो बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक थॉट आता है कि लोगो कैसा होगा, वो सोचना पड़ेगा। बिकॉज ऑप्शंस तो बहुत सारे, टेम्पलेट्स तो बहुत सारे हैं, पर हमें क्या चाहिए पहले दिमाग में हमें क्लियर करना होगा। डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले या डिज़ाइन करने से पहले आपको दिमाग में, अपने माइंड में वो डिज़ाइन का आइडिया लेना पड़ता है, थॉट लाना पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब अगर मैं मान के चलूँ कि लेट्स सपोज आपका कोई टी शर्ट्स का ब्रांड है, आप ऐसा कोई इंस्टाग्राम पेज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे आप टी शर्ट्स बेचेंगे मेंस के लिए या बॉयज़ के लिए। तो मेंस टी शर्ट्स अगर आप बेचना चाहते हैं और उस ब्रांड के लिए आप लोगो बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, ये एक हम यहाँ पर लेके चलते हैं एज अ प्रोजेक्ट इस वीडियो के लिए। तो देखिए, अब इतना दिमाग में पता है कि टी शर्ट से रिलेटेड कुछ ब्रांड होगा, ठीक है, हम टी शर्ट्स बेचेंगे और टी शर्ट मेंस में बेचेंगे। अब टी शर्ट की कैटेगरी कौन सी होगी? प्लेन टी शर्ट्स बेच रहे हैं, फंकी, प्रिंटेड, चेक्स वाली, कॉलर वाली, वी नेक, राउंड नेक, किस टाइप की? या अगर सारी ही बेच रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की टी शर्ट हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर टी शर्ट एक बार टाइप करके देखते हैं क्या टी शर्ट से रिलेटेड कुछ हमें मिलता है। तो टी शर्ट हमने टाइप किया तो यस, यहाँ पर देखो कितना अमेजिंग फीचर है ये कैनवा का कि आपने सिर्फ टी शर्ट लिखा है और वो टी शर्ट से रिलेटेड लोगोज ऑलरेडी आपको सजेस्ट करना शुरू कर चुका है। और कितने कूल लोगोज हैं, मतलब डिज़ाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मुझे देख के ही मज़ा आ गया कि टी शर्ट से रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक ब्रांड को लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक लोगो ये है, ठीक है, एक नया और करते हैं, यहाँ पर एक लोगो ये है। ये सब टी शर्ट से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में टी शर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर देखो ये कैनवा प्रो है, कोई बात नहीं है, लेकिन डिज़ाइन का रेफरेंस तो हम ले ही सकते हैं। टी शर्ट्स में और देखो यहाँ पे क्लोथिंग, ये देखो टी शर्ट्स, भाई कैनवा प्रो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले सकते हैं, इस तरह का भी हम ले सकते हैं, ठीक है। टी शर्ट्स में और नीचे देखते हैं तो टी शर्ट्स से रिलेटेड और कौन से ब्रांड हमें मिल सकते हैं। ये देखो एक ये भी है, पर प्रो है। अब लिमिटेशंस जहाँ पे कैनवा में आ जाती है कि ऑप्शंस हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है वो पेड है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास दो तो हैं। तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा टीज प्रिंटिंग शॉप, कि अगर टी शर्ट प्रिंटिंग शॉप है तो ये को यूज़ करो। टी शर्ट कूल क्लोथ अपैरल, यहाँ पे देखो टी शर्ट है। अब ज़रूरी नहीं कि हम इसको एज इट इज़ यूज़ करें। मान लेते हैं कि हमें ये पसंद आ रहा है, क्योंकि ये तो प्रिंटिंग शॉप से रिलेटेड है तो हम प्रिंट तो नहीं कर रहे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमें कुछ पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन और क्लिप आर्ट हमें ढूंढनी है। लेट्स से यहाँ तो हमारे ब्रांड का नाम आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे ब्रांड का नाम है द टी शर्ट SHIRT पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नाम है हमारा ब्रांड का। तो ब्रांड का नाम तो पहले लिख देते हैं नीचे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बनाना शुरू किया है
तो अभी आप जज मत करना कि कैसा बन रहा है, अभी तो पहले बनाना शुरू किया है। कलर देख लो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना है, अभी ब्लैक एंड वाइट की थीम है पूरी, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी कलर की थीम रखनी है तो रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कलर थीम के लिए मैंने आपको बताया था कलर व्हील आप यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपली गूगल करो कलर व्हील स्पेस कैनवा, यहाँ पे ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लेने हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ से आपको काफ़ी ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे घुमा के देखते हैं, कुछ ऐसा लेके देखते हैं एक बार के लिए। इसको हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि ब्लैक अच्छा लग नहीं रहा, यहाँ से इसको पेस्ट किया। और दूसरा कलर जो है हमारा वो ये वाला ले लेते हैं, इसका हेक्स कोड कॉपी करते हैं यहाँ से एंड लेट्स ट्राई टू ऐड हेयर, ठीक है। ये सब वाटर मार्क वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी ले सकते हैं। हम कुछ अच्छा सा लेंगे, आप चिंता मत करो, अभी वाटर मार्क है तो भी उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अब अगर वाटर मार्क है तो एक काम करते हैं, पहले इनको हटा ही देते हैं, वाटर मार्क का चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। तो सबसे बेसिक लोगो तो क्या हो सकता है कि सिंपल आप टी शर्ट डालो और ये लिख दो द टी शर्ट शॉप, बट ऑब्वियसली ऐसा लोगो हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल पावर एलिमेंट्स की समझ में आएगी। यहाँ पर आप लिखो टी शर्ट, टी शर्ट से रिलेटेड क्योंकि हमें एलिमेंट्स चाहिए। ग्राफिक्स, फोटोज नहीं लेंगे, ग्राफिक्स लेते हैं, सी ऑल करते हैं। देखो टी शर्ट से रिलेटेड कितने सारे ग्राफिक्स आ गए यहाँ पे। टी शर्ट से रिलेटेड ये भी एक अच्छा लग रहा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है टी शर्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखो टी शर्ट शॉप, ये काफ़ी अच्छा कूल सा मेरे को लग रहा है, अभी रख लेते हैं यहाँ पर, इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि टी शर्ट शॉप है ना, पूरी शॉप दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर टी शर्ट्स रखी हुई हैं, यहाँ हैंगर पे लटकी हुई हैं, यहाँ पर वॉल पे स्टैक हो रखी हैं। यहाँ पर मैजिक रिकमेंडेशन में और भी ऐसे ऑप्शन है इसी के वर्जन्स, ठीक है। अभी यहाँ रख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है इनको लेंगे। और देख लेते हैं टी शर्ट्स के लिए, टी शर्ट्स के लिए और हम ऑप्शन लेफ्ट साइड में देख लेते हैं टी शर्ट शॉप के लिए, टी शर्ट्स के ऑप्शंस और देख लेते हैं। इन्जॉय एवरी मोमेंट, ये भी एक टैगलाइन हो सकती है टी शर्ट्स में, क्योंकि टी शर्ट्स में कंफर्टेबल आप रहते हैं, कूल लुक आता है। एवरग्रीन, हर जगह आपको टी शर्ट्स काम आ जाती हैं, फॉर्मल के लिए, कॉलर वाली, नॉन फॉर्मल के लिए, राउंड नेक या इस तरह से। तो यहाँ पर टी शर्ट से रिलेटेड और भी आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट से रिलेटेड नियॉन में भी है, यहाँ पे नियॉन में भी है तो नियॉन में भी ले सकते हैं। तो टी शर्ट्स का ऊपर चलते हैं एक बार वापस। टी शर्ट में देखो टी शर्ट मॉकअप लेते हैं, एक बार टी शर्ट का मॉकअप लेते हैं। तो देखो टी शर्ट्स के मॉकअप आ गए यहाँ पे, पोलो टी शर्ट, स्वेट शर्ट, ये इस तरह के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो एक बार के लिए तो पहले ऑल पोलो शर्ट्स नहीं, हम तो टी शर्ट्स को ही देते हैं। और यहाँ से हम एक बार के लिए एलिमेंट से लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ले लेते हैं और इसका जो कलर है वो अपन दूसरा वाला ले लेते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये कलर लिया। अब देखो एक ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, इनको तो हटा देता हूँ यहाँ से, ऊपर है इसमें, ये एक है, ये एक है। और एक ऑप्शन कितना अच्छा हो सकता है जो मुझे अभी अभी जस्ट इस डिज़ाइन को देख कर आया दिमाग में, कि टी शर्ट का ये मॉकअप रखा हुआ है और ये जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके बीचों बीच है, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर टी शर्ट पीछे आ रहा है सिर्फ एक दिखाने के लिए, और यहाँ पर उसके ऊपर टी शर्ट लिखा हुआ है। या एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ दिमाग में आई है, अब ये आइडियाज़ हैं, आपको करके देखने पड़ेंगे। तो हम एक राउंड लोगो लेते हैं, कुछ सर्कल लेते हैं, सर्कल की शेप लेते हैं। सर्कल क्यों ले रहा हूँ मैं दोस्तों, अभी बताऊँगा आपको। ग्राफिक में चलते हैं, डुअल सर्कल वाला कुछ लेना है मुझे, ये ठीक रहेगा। डुअल सर्कल लेना है मुझे, एक ये ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ इसके अंदर ही आ जाए, इसके अंदर ही आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है। और इन दोनों को एक बार के लिए लॉक कर देते हैं। तो लॉक, पहले एक बार बैक करते हैं इसको, इन दोनों को लॉक कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, लॉक नहीं ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और अब एक और इसी का लोगो सर्कल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके बाहर वो आ जाए, ठीक है। इसके बाहर आ गया। अब इन तीनों को पकड़ता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, इन दोनों को नीचे ले आता हूँ और यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इनको, थोड़ा, ताकि हम लिखने में आसानी हो। और
इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, मुझे तो आता है इसलिए, नहीं, प्रैक्टिस से आपको ये भी आ जाएगा। अब अगर मुझे द टी शर्ट शॉप, द टी शर्ट पॉइंट लिखना है तो मैं एक तरीका यह है, इस पर क्लिक किया, इफेक्ट्स पे गया और कर्व्ड मैंने कर दिया। और कर्व्ड में कितना कर्व करना है देखते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर वाला जो है ना इसके अराउंड ये आ जाए, तो इस तरह से मैंने इसको किया, द टी शर्ट पॉइंट, ऐसा कुछ। थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि नहीं, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इस तरह से करते हैं और ये थोड़ा बेटर लग रहा है। इसको थोड़ा लेफ़्ट राइट हिला के देखते हैं। कर्सर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा और कर्व करना पड़ेगा इसका कर्व, थोड़ा बेटर, यस थोड़ा बेटर, करेक्ट, ठीक है। टी शर्ट पॉइंट लिखा और ये जो है इसको आप वापस क्या करो, इसको भी इफेक्ट दे दो कर्व्ड वाला बट उल्टा, कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ हमारी टैगलाइन आएगी, ठीक है। तो टैगलाइन हमारी हम लिखते हैं, एक वो टैगलाइन देखी थी ना अपने, इन्जॉय, क्या देखी थी टैगलाइन हमने, टी शर्ट जब हम सर्च कर रहे थे तो हमने एक टैगलाइन देखी थी एक बार, बहुत अच्छी टैगलाइन थी वो, इन्जॉय लाइफ वन ऐसा कुछ था, ये रहा, इन्जॉय एवरी मोमेंट, यस। तो यहाँ हमने लिखा ENJOY, इन्जॉय, EVERY, एवरी, MOMENT, मोमेंट। तो ये ऐसा दिखेगा, देखो। तो द टी शर्ट शॉप, इन्जॉय एवरी मोमेंट, और यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल्स ऐड कर देते हैं, शेप, ये लिया, इसको कलर दिया मैंने दूसरा, सेम ये वाला कलर, छोटा कर देते हैं बिल्कुल, और इसको हम यहाँ से अब इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं, और ये इसको ले आते हैं हम यहाँ से, ये बाकी भी लॉक करने पड़ेंगे, इसको बैक वर्ड दे देते हैं ताकि ये कंट्रोल हो जाए, यहाँ से हम इसको ले आए, तो यहाँ से इसको लिया, थोड़ा और छोटा करते हैं, अब इसको जूम इन कर लेते हैं, अब यहाँ पे डिटेलिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये दिमाग में मेरे सिर्फ मैं ट्राई टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग में पहले से सोच के बैठा था कि ऐसा कुछ करेंगे, जैसा जैसा थॉट आ रहा है वैसा वैसा बनाते जा रहा हूँ, सही है गलत है बाद में देखी जाएगी। और देखो यहाँ पे एडजस्ट बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक लोगो मेरे पास रेडी हो चुका है। अब इसको और भी बेटर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको और बेटर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट अभी के लिए मेरे पास एक है। अच्छा, ये एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेट करें और ऊपर जो दो शेप्स ली थी कुछ इस तरह की, इनको ट्राई करते हैं, तो कॉपी करते हैं इनको अगर इसके अंदर डालें, सेंड बैकवर्ड और अनग्रुप करें इसको, और ये शेप हटा के जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करें, तो ये भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, हालांकि मुझे लग नहीं रहा इतना अच्छा लगेगा, वैसे अच्छा लग भी रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दोनों ही ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो इस तरह से भी टी शर्ट शॉप का लोगो आप बना सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं सोचा, जो मुझे मिला मैं करता गया, जो मुझे, अब लोगो ऐसे किसी, एंड गाइज डिज़ाइनिंग में आप ये नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है या बुरा है, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है ये लोगो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है मेरे लिए बेकार हो, या हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा हो पर आपको पसंद ना आए। तो ये सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि आप जो बनाएंगे वो सबको ही पसंद आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको क्या पसंद आ रहा है, हो सकता है कलर कॉम्बिनेशन आप बोलो कि बैकग्राउंड कलर ये ना रख के आप ये रखो, और इसके अंदर जो क्लिप आर्ट थी उसको आप वाइट दे दो फॉर एग्जांपल, पूरा आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप थोड़ा जूम आउट करोगे ना तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये देखो कि दोनों में से कौन सा लोगो बेटर लग रहा है। नीचे वाला थोड़ा कूल में है, मतलब थोड़ा कूल कलर्स में है, ये थोड़ा वार्म कलर्स के अंडर आ जाए, बट ये है कि लोगो यहाँ से मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से आप लोगों को जो अपने ब्रांड के लिए है वो प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जो ये तो मैंने खुद से बनाया, मतलब यूजिंग एलिमेंट्स, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनसे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब ये कहने को ये प्रो हैं मान लिया, लेकिन आप इनको देख के तो बना सकते हो। आपको करना क्या है, ये एक एलिमेंट लेना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है, ख़त्म बात। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर, इसको ले लेते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा। और इसको जैसे क्या है थोड़ा साइड में लिया ना, ये लो, यहाँ इसको हटाया,
यहाँ इसको रखा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ये लो थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको लिया तो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे टूल्स की वैल्यू क्या है और कहाँ काम आते हैं। इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं और इन दोनों को इससे एडजस्ट करके शिफ्ट दबा के दोनों को ग्रुप कर देते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा है, इनके बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस द टी शर्ट शॉप के जो फॉन्ट है उसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करके देखते जाओ, जो थोड़ा ट्रेंडी आपको फॉन्ट लग रहा है वो आप रख दो। देखो ये भी काफ़ी ट्रेंडी फॉन्ट लग रहा है आपको थोड़ा सा। और यहाँ पे और देखते हैं, ये रेगुलर फॉन्ट है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे ये भी ले सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा फॉन्ट आपके ऊपर कि आप किस तरह का फॉन्ट रखना चाहते हो। अब थोड़ा फंकी लुक देना चाहते हो लोगों को तो आप फंकी वाले, जो फंकी मतलब थोड़े से स्टाइलिश या कर्व्ड वाले जो लोगोज हैं उनको यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर ट्रेडिशनल रखना चाहते हो तो ट्रेडिशनल फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू, आपको ट्राई एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा। कोई भी आपको एक श्योर फॉर्मूला नहीं बता सकता कि आपको श्योर क्या रखना है। आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, आप आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ही आपके ये जो शेयरिंग का फीचर है वो काम आता है कि आप शेयर करके दिखा सकते हैं। डाउनलोड करके तो भेज ही सकते हैं व्हाट्सएप पे, पर आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। और कोई काम कर रहा है तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि भाई काम कर रहे हो, ये अच्छा लग रहा है मुझे, दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ लुकिंग गुड। लेटर स्पेसिंग कम कर दें थोड़ी, ये मुझे ठीक लग रहा है। और नीचे वाले को थोड़ा सा कुछ और दे देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा पढ़ने में आ जाए, माइट बी थोड़ा सा काइंड ऑफ ये। तो यहाँ क्या था, इन्जॉय एवरी मोमेंट। थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग कम कर देते, लेटर स्पेसिंग कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। ये लो जी, ये लोगो बन गया। अब आप चाहे तो इसके आगे इसके चारों तरफ एक बॉर्डर दे सकते हैं, एक बॉक्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर में ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, ग्राफिक्स ले लेते हैं। ये रहा एक बॉर्डर। अब ये इमेज है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट राइट में स्ट्रेच नहीं होगी, तो थोड़ी सी नीचे वाली ले लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं। प्रो है, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए तो लेते हैं, बाद में देखेंगे। बट अगेन ये स्ट्रेच नहीं होगी। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन है शेप। बॉक्स लो ब्लैंक वाला, यहाँ से लेते हैं बॉक्स विद ओनली बॉर्डर, बॉक्स विद बॉर्डर, बॉक्स एम्प्टी, नहीं एम्प्टी में तो इसने बॉक्स जो उधर दिखा दी। बॉक्स लेते हैं और यहाँ से ये लेके देख सकते हैं, ट्राई करते हैं क्या ये अच्छा लगेगा। बस यही कि थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको तो बैकवर्ड भेज देते हैं। इन तीनों को सेलेक्ट किया और इसके बीच में ले आते हैं, तो ये भी बेटर लग रहा है। और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। एक और ऑप्शन बेटर लग रहा है मुझे, ये वाला। हालांकि दिस इज़ मतलब फॉर टेस्टिमोनियल, बट एक नया कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है सिर्फ हम यहाँ पे ही लगाएं, कहीं और लगाएं ना, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी ट्राई एंड टेस्ट है उसको करके एंड देन फाइनल अपना जो लोगो है वो निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आप जितने मिनट की भी वीडियो 10-15-20 मिनट की, उसमें ही देखिए 3-4 लोगो निकाल दिए। और अगर आप और भी ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पहला लोगो आपका सबसे बुरा होगा और जो लास्ट लोगो होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड के लिए लोगो बना सकते हैं एंड देन फाइनली उसको यहाँ से डाउनलोड करके और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।